हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं रिसर्च, और रिसर्च में यूनिट नंबर 5 हाइपोथेसिस एंड अजप्शन। तो हाइपोथेसिस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अजप्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अजप्शन। अजप्शन में हमारे पॉइंट्स रहेंगे इंट्रो, डेफिनेशंस, यूजेस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है। हाइपोथेसिस और अजप्शन साथ में ही पढ़े जाते हैं, बिकॉज हाइपोथेसिस और अजप्शन एक प्रकार के क्या होते हैं? पूर्वानुमान, परिकल्पनाएं और बिलीफ्स। ठीक है, तो रिलेटेड टॉपिक है। इसलिए अजप्शन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अजप्शन का इंट्रोडक्शन देखो ध्यान से। An assumption is a realistic expectation which is something that we believe to be true but no adequate evidence exists to support this belief। क्या बोल रहा है? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। रियलिस्टिक्स एक्सपेक्टेशंस यानी कि विश्वास, विश्वसनीय, विश्वास। क्या बोल रहा है? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, एक विश्वास करने वाली बात है। ठीक है। विच इज़ समथिंग दैट, ऐसा कुछ जिस पे भरोसा किया जा सकता है। मतलब विश्वास करने वाली ऐसी कोई बात जिस पर विश्वास किया जा सकता है। टू बी ट्रू, सत्य है। यानी कि यदि हम किसी बात पे विश्वास करें और माने कि वह सत्य है। ठीक है। बट नो एडिक्वेट एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट दिस बिलीफ। नो एडिक्वेट एविडेंस एग्जिस्ट टू सपोर्ट दिस बिलीफ। लेकिन पर्याप्त, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त क्या नहीं है? सबूत नहीं है उसके एग्जिस्ट होने का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें घोस्ट, क्या करें? घोस्ट होते हैं। घोस्ट मतलब भूत होते हैं। ये क्या है? बिलीफ है। ये क्या है? बिलीफ है। ठीक है। बात ट्रू भी लगती है लोगों को, बात ट्रू लगती है, लेकिन इसका कोई एविडेंस, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये क्या है? अजप्शन। ये क्या है? अजप्शन। समझे बात को? ये भी यही बोल रहा है, अजप्शन एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं कि वह सही बात है। ठीक है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि वह सत्य है, लेकिन उसका कोई पर्याप्त सबूत नहीं है उस बात को प्रमाणित करने का। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल गॉड। गॉड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? गॉड बिलीफ है। ठीक है। हम बिलीव करते हैं भगवान है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? अजप्शन है। ठीक है। ये हमारी परिकल्पना है, अजप्शन है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं लेकिन एविडेंस बिल्कुल नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, एन अजप्शन इज एन एक्ट, एक क्रिया है या एक कार्य है, ऑफ फेथ, फेथ होता है भाग्य, विच डज नॉट हैव एनी एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट, विच डज नॉट हैव एनी एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट। फेथ, फेथ मतलब किसी आदमी के साथ कुछ घटना हो गई, किसी आदमी के साथ सडन कोई इंसिडेंस होता है। ठीक है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? अदर वर्ड्स में एन अजप्शन इज एन एक्ट ऑफ फेथ। एक्ट ऑफ फेथ ये भाग्य की बात है। इसका मतलब होता है ये भाग्य की बात है। किसी व्यक्ति के साथ सडन कोई इंसिडेंट होता है या कोई सडन कोई चीज़ होती है तो हम क्या बोलते हैं? यह भाग्य की बात है, लेकिन उसका कोई एम्पायरिकल एविडेंस नहीं होता है। उसका कोई एम्पायरिकल एविडेंस नहीं होता है कि हाँ ये वास्तव में भाग्य की ही बात है। इस बात का कोई प्रमाण ना होने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा? अजप्शन। क्लियर? दूसरे शब्दों में पहला तो क्या, गॉड और घोस्ट होते हैं, ये क्या है? बिलीफ है।
ठीक है, लेकिन सबूत नहीं है, सबूत एविडेंस नहीं है। ये पहली बात बोल रहा है यहाँ पे। दूसरी बात क्या बोल रहा है, फेथ, भाग्य की बात है, बिलीव है हमें कि ये भाग्य की वजह से हुआ है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी बात क्लियर। तीसरी, अजप्शन प्रोवाइड्स ए बेस टू डेवलप थ्योरी एंड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। बिल्कुल, अजप्शन जो है रिसर्च प्रोसेस को प्रभावित करता है, क्योंकि अजप्शन के विश्वास पे हम कोई चीज़ अजप्शन करते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हमें थ्योरी और कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट करना होता है। रिसर्च में थ्योरी डेवलप करना या फिर रिसर्च को इन्फ्लुएंस करना, रिसर्च में किसी प्रकार का बदलाव करने में मदद मिलती है अजप्शन से। अब हम दोनों चीज़ों में कंपेयर करेंगे एक बार। देखो, जैसे हाइपोथेसिस, अजप्शन, ठीक है। हाइपोथेसिस से क्या डिसाइड होता है, गोल, ठीक है। हाइपोथेसिस से क्या डिसाइड होता है, गोल। टेंटेटिव रिजल्ट होता है ये, जिससे डिसाइड होता है गोल। अब वो अलग बात है, हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं तो टेंटेटिव रिजल्ट डिसाइड होता है, उससे गोल डिसाइड हो जाता है। रिसर्च के द्वारा हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्लियर। लेकिन अजप्शन क्या होता है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट को अगर हमें मॉडिफाई करना होता है तो अजप्शन की आवश्यकता पड़ती है, अजप्शन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। पहली बात, हाँ, हाइपोथेसिस के अंदर जो गोल डिसाइड होता है या जो स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट होता है उसको हम रिसर्च के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, इसका एविडेंस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अजप्शन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट होता है, यानी कि थ्योरेटिकल स्टेटमेंट जो भी होता है उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिसर्च प्रोसेस के दौरान मॉडिफिकेशन में थोड़ा काम करता है, क्लियर। अब आप नोट्स उतारिए, आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। आई होप आपको इंट्रो समझ में आया होगा। तो बच्चों, डेफिनेशन की बात करते हैं अजप्शन में। अजप्शन में डेफिनेशन नंबर 1 है, एन अजप्शन आर स्टेटमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड ट्रू, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ध्यान दो इधर। अजप्शन क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो कैसा लगता है हमको, ट्रू लगता है, इवन थ्रो दे हैव नॉट बीन ए साइंटिफिकली टेस्टेड। लेकिन इस स्टेटमेंट को हम क्या नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। किसके द्वारा, साइंस के द्वारा, साइंस के द्वारा हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्लियर। अजप्शन क्या है, अजप्शन क्या है, अजप्शन एक ऐसा थॉट है, ठीक है, जिससे एक स्टेटमेंट जनरेट होता है, वो सत्य लगता है, लेकिन उसको हम क्या नहीं कर सकते, साइंस के द्वारा टेस्ट नहीं कर सकते, क्लियर। दूसरी देखो, एन अजप्शन आर प्रिंसिपल दोज आर एक्सपेक्टेड एज बीइंग ट्रू बेस्ड ऑन लॉजिकल। अजप्शन को क्या बोल रहा है, एक प्रिंसिपल है, यानी कि एक नियम। अजप्शन एक नियम है, एक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो क्या लगता है, ट्रू लगता है, लॉजिक भी है, लॉजिक भी है, लेकिन प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रूफ नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में गॉड, घोस्ट, सूर्य, सन डिस्टेंस, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रे, प्रे आशीर्वाद, आशीर्वाद को क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है, क्लियर। दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ये अजप्शन एक स्टेटमेंट है जो क्या कंसीडर करता है, कंसीडर व्यक्त करना, क्या व्यक्त करता है, सत्य बात है, इवन थ्रो जिसके द्वारा हम साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं कर सकते,
क्लियर। दूसरे में भी यह एक प्रिंसिपल है जो क्या एक्सपेक्ट करता है कि वह बात सही है, एक ऐसा नियम जो ये कहता है कि ये बात सही है, लॉजिक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये पर्सन है, ये इसका माइंड है, इसमें थॉट आया, ठीक है, इसमें क्या आया, थॉट आया, ये पर्सन है, ये उसका माइंड है, उसके माइंड में थॉट आया, थॉट से स्टेटमेंट बना, और स्टेटमेंट्स में क्या है, ट्रू है। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ, तो ये हो गया हाइपोथेसिस। और अगर हम क्या नहीं कर सकते, इसको प्रूफ नहीं कर सकते तो ये अजम्पशन हो गया, और प्रूफ कर सकते हैं तो ये क्या हो गया, अजम्पशन हो गया। क्लियर। एक व्यक्ति है, ये माइंड है, उसके माइंड में थॉट आया, थॉट से स्टेटमेंट जनरेट हुआ। अब स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन यदि हम उसको प्रूफ कर सकते हैं तो हाइपोथेसिस, नहीं कर सकते हैं तो अजम्पशन। दोनों ही परिकल्पनाएं सही है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं इसमें यूजेज इसके क्या होंगे अजम्पशन के, ठीक है। हाँ तो बच्चों आगे यूजेज की अगर हम बात करें तो यूजेज में देखो, अजम्पशन के यूजेज में नंबर 1 है, रिसर्च इज बिल्ड अपॉन अजम्पशन, सेंस ए फाउंडेशन इज नीडेड टू मूव फॉरवर्ड। रिसर्च इज बिल्डअप, ये रिसर्च है, ये तैयार की जा रही है, क्या की जा रही है, बिल्ड की जा रही है, तैयार की जा रही है, ठीक है। तो अजम्पशन जो है इसमें क्या करता है, एक सेंस डेवलप करता है, जिससे क्या फ़ायदा होगा, हमारी रिसर्च जो है वो फॉरवर्ड होने में हेल्प होगी। रिसर्च जब बिल्डअप हो रही होती है, यानी रिसर्च जब प्रोग्रेस की तरफ होती है, तो जो अजम्पशन है उसमें एक ऐसा सेंस डेवलप करता है जिससे फॉरवर्ड होने में मदद मिलती है। जैसे कि मान लो कि रिसर्च में के डेटाओं के लिए हमने सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक है, और उस जगह पे जाके हमें सैंपल लेना है, तो अजम्पशन थॉट ये कहता है कि लोगों को बिलीफ क्या है, लोग लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे या बोलना, या इस टॉपिक पे लोग कैसे बात करेंगे। सेंसिटिव टॉपिक्स है तो वुमन से बात करना ठीक रहेगा या मेल से। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा क्यों है कि ये बात करना इसी से चाहिए, लेकिन इससे एक सेंस बनेगा और डेटा कलेक्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई सेंसिटिव टॉपिक है, उससे हमें क्या करना है, फीमेल से बात नहीं करनी, ठीक है। रिसर्च ये कहता है कोई सुपरफिस्टेशन वाली बात है, अंधविश्वास वाली, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जिसके बारे में इस व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, इससे करनी चाहिए, इससे हमें सही डेटा मिलेंगे। इसका कोई एविडेंस नहीं है क्यों, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो सेंस की वजह से फॉरवर्ड होने में हेल्प मिलेगी। सेकंड अगर हम बात करें यूजेस की, तो अजम्पशन अज्यूम समथिंग टू बी डिस्कवर समथिंग। क्या अज्यूम करता है, ये अजम्पशन है, अजम्पशन ने क्या किया, समथिंग क्या किया, कुछ क्या किया, अज्यूम किया, ठीक है। क्या करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो कहने का मतलब यह है, इधर ध्यान दो, ये पहला थॉट इसलिए आया क्योंकि इससे मुझे एक थॉट और बनाना है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, 2 थॉट्स हो सके। समझ रहे हो, कुछ एज्यूम होना जिससे कुछ प्राप्त किया जा सके, ठीक है। आगे देखो नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो अजम्पशन लिस्टेड इन ए रिसर्च प्रिपेयर में बी गुड सोर्स ऑफ द रिसर्च टॉपिक। जब रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें अजम्पशन क्या करता है, हेल्प करता है इस टॉपिक को क्या करने में, प्रिपेयर करने में। टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए इसमें क्वेश्चंस, स्टेटमेंट्स हैं, क्लूज है ना, टॉपिक क्लूज,
ये सारी चीज़ें क्या करनी होती है, डालनी होती है, तब जाके टॉपिक प्रिपेयर होता है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अजप्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नंबर 4 की बात करें, एन अजप्शन प्रोवाइड्स बेसिस टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने में अजप्शन एक आधार प्रोवाइड कराता है। ये तो जितने भी टॉपिक है, चाहे हाइपोथेसिस ले लो हैं, उसके अलावा लिटरेचर रिव्यू ले लो, सैम्पलिंग मेथड्स ले लो, सारी चीज़ें एक रिसर्च को क्या देती है, बेस देती है। भाई कहने का मतलब ये है कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए उसको 4 पहियों की यानी कि 4 बेस की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बेस की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें अजप्शन भी हेल्प करता है। नंबर 5, टेस्टेड अजप्शन थ्रू द रिसर्च स्टडीज एक्सपेंड द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर अजप्शन का सही इस्तेमाल किया जाएगा रिसर्च में तो कॉमन सी बात है कि बॉडी, क्या बोल रहा है ये, बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सपेंड जरूर होगी। ठीक है, यानी कि नॉलेज, हमारा रिसर्च का उद्देश्य यही है कि नॉलेज को बढ़ाना, नई नॉलेज डेवलप करना, पुरानी को रिफाइन करना। क्लियर। तो ये क्या है, यूजेज है। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स और लिमिटेशंस। ठीक है, तब तक आप नोट्स उतारिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स और लिमिटेशंस। मेरी इच्छा थी कि टाइप्स और लिमिटेशन इसी क्लास में पढ़ाई जाए, लेकिन टाइम की कमी की वजह से अब ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो आगे हम देखेंगे टाइप्स और लिमिटेशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।